स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट वीडियो पे हम लोगों ने इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी थी उन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिस पे हम लोगों ने इनमें जैसे रिएक्शंस ऑफ हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड जैसे PCl3, PCl5 और SOCl2 की रिएक्शंस देखी थी। और इस वीडियो में अब हम लोग इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शंस होंगी उन पे डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो इनकी रिएक्शंस हैं वो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं इनकी डिहाइड्रेशंस की रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे बात कर रहे थे लास्ट वीडियो पे हम लोग, जिस पे हम लोगों ने कुछ केमिकल रिएक्शंस देख ली थी। और अब हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम डिहाइड्रेशन देखते हैं तो डिहाइड्रेशन का मीन्स ये है कि रिमूवल ऑफ H2O, वाटर का रिमूव करना है। तो वाटर का रिमूव करने के जो मेथड हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज होते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स क्या हैं, जैसे इसमें हम लोग देख लेते हैं कि अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट अगर हमें यूज करने हैं तो इसमें P2O5 ना, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो हम लोग यूज करते हैं P2O5। तो डिहाइड्रेशन में हम लोग यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं, तो बिटवीन मॉलिक्यूल डिहाइड्रेशन होता है। जैसे हम लोग देखेंगे CH3COOH, CH3COOH है। तो इनमें से अगर हम इनको एक साथ ले सकते हैं, ऐसी नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम 2 मॉलिक्यूल ले लें या हमने सेपरेट करके लिख दिया है। तो अगर हम P2O5 से रिएक्शंस कराते हैं तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, इससे ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर लेता है। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड बनता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, एस्टिक एसिड है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है CH3COO, और यहाँ पर जो सेकेंड मॉलिक्यूल होगा वहाँ पर भी इस टाइप से ये बन जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और प्लस वाटर बना देता है। तो इस टाइप से अगर हम लोग देखेंगे तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और बना देता है एसिड एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। इसके अलावा अगर हम P2O5 के अलावा और दूसरा भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके देख लेते हैं तो हम लोग देखते हैं जैसे RCOOH है, RCOOH है। इनका हम डिहाइड्रेशन सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट से भी करा सकते हैं, NaNH4HPO4, ये है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फास्फेट। और बोरॉन फास्फेट से BPO4 की प्रेजेंस में अगर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं, जनरली ये रीजेंट्स बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये जनरली जो रीजेंट्स हैं ये जनरली यूज नहीं होते हैं। तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा RCOH प्लस H2O। तो ये है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड हमको मिल जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनको अगर हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट से ट्रीट करते हैं या एसिड के साथ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ इनको हीट करते हैं तो इनमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और हम लोगों को एसिड एनहाइड्राइड्स मिल जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शंस है वो है हीटिंग इफेक्ट इन पे। तो ये नोट हो गया होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट। अब हम लोग देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट में। देखें, सेकंड है हीटिंग इफेक्ट ऑफ अमोनियम सॉल्ट।
अमोनियम सॉल्ट को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पर एमाइड्स बनते हैं, एमाइड्स बनेंगे और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं HCOONH4, इसका नाम है, ये फॉर्मिक एसिड का अमोनियम सॉल्ट है तो इसका नाम होता है अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम फॉर्मेट। अमोनियम फॉर्मेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने पर यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो मिल जाएगा हमें HCONH2 और प्लस वाटर मिल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे ही हम लोग CH3COOH, यहाँ पर हम अमोनियम सॉल्ट ले रहे हैं तो NH, अमोनियम एसीटेट है, अमोनियम एसीटेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पर एसीटामाइड मिल जाता है, CH3CONH2, एसिडामाइड कह लेते हैं, एसी को एसीटामाइड कह देते हैं, प्लस वाटर, एसिड एमाइड कह सकते हैं या इसी को हम लोग एसीटामाइड कह देते हैं, एसीटामाइड भी कह देते हैं। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं जब भी अमोनियम सॉल्ट को हीट किया जाता है। तो इसको नोट कर लें। फिर अब हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शंस देखते हैं। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम इसमें रिएक्शंस में अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट रिएक्शंस जो होगी इसमें डिहाइड्रेशन इसमें भी होता है और डिहाइड्रेशन P2O5 से, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से भी होता है। तो अगर हम लोग देखते हैं जैसे CH3CONH4 है, इसकी अगर हम रिएक्शन P2O5 से डिहाइड्रेटिंग, या तो हम इसको गर्म कर देते हैं या तो हम इसकी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से रिएक्शंस करा देते हैं तो यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, ये बात याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाला है CH3CONH2 मिलने वाला है। जबकि अगर हम इसको फर्दर हीट कर देते हैं P2O5 से तो हम लोगों को मिल जाता है CH3NH2, ये हमें एमीन्स मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसमें किया था अमोनियम एसीटेट और ये बना था एसीटामाइड और यहाँ पर हम लोगों को मिला मेथिल एमीन्स हमको यहाँ पर गेन हो जाता है। तो इन रिएक्शंस का हम लोग यूज करते हैं केमिकल इंटर कन्वर्जन में, या रिएक्शंस के जो इंटर कन्वर्जन्स हैं, इन रिएक्शंस का उपयोग हम लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो इन रिएक्शंस को नोट कर लें। फिर हम लोग देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, एक्चुअल में हम लोग पहले ही लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, जब हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी तो वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो कार्बोक्सी ग्रुप है उसमें कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप की जो रिएक्शंस हैं वो भी यहाँ पर रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग इनका रिडक्शन देख सकते हैं। तो रिडक्शन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, इन सब रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा, करस्पॉन्डिंग का मीन्स है सेम कार्बन के, जितने जैसे हमने 2 कार्बन का अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है तो 2 कार्बन के अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, मीन्स करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं RCH2COOH है, तो एक्चुअल में R के बाद 2 हैं, तो यहाँ पर हम लोग जब भी इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ईथर में इसकी रिएक्शंस होती है,
ईथर में इसकी रिएक्शंस कराते हैं तो इसमें हमें जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो हमको मिल जाता है RCH2CH2OH, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। R के बाद 2 कार्बन्स हैं, यहाँ पर भी R के बाद 2 कार्बन्स हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को उतने ही एल्कोहल्स मिल जाते हैं, उस करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। अब हम लोग इसके थोड़े सा हम लोग इसमें एलेबोरेट कर लेते हैं इस ग्रुप को। जैसे हमने कहा है CH3 है, COOH है, तो यहाँ पर हम लोग जब भी इसका रिडक्शन कराते हैं, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड या रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये रेड फास्फोरस विद हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर रिड्यूस करते हैं तब भी हम लोगों को एल्कोहल मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड होते हैं, जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर भी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और यहाँ पर CH2 बन जाएगा। तो हम लोगों को मिल जाता है CH3CH2OH प्लस वाटर। तो इस टाइप से हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं। तो ये रिडक्शन का प्रोसेस है जिसमें हम लोगों ने ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर हम लोगों को एल्कोहल मिल जाता है, एल्कोहल। तो यहाँ पर भी हम लोगों को एस्टिक एसिड से करस्पॉन्डिंग हम लोगों को मिलता है करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, जिसको हम कहते हैं एथिल एल्कोहल। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इनकी और कुछ रिएक्शंस पे, जिसमें हम लोग कंप्लीट कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस देखें, कंप्लीट कार्बोक्सी ग्रुप की। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप। कार्बोक्सी ग्रुप में मतलब कंप्लीट COOH ग्रुप का जो रिएक्शंस होंगी वो रिएक्शंस आ जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले जो रिएक्शंस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स है रिमूवल ऑफ CO2 है। तो रिमूवल ऑफ CO2 में हम लोग देखते हैं, जैसे हमने कहा है RCOOH है, अगर इनकी हम रिएक्शन सोडा लाइम से कराते हैं, सोडा लाइम क्या होता है, सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO। तो यहाँ पर हम लोगों को CO2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाती है, और हम लोगों को मिल जाता है RH प्लस CO2। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोगों को मिल जाता है एल्केन्स मिलते हैं। तो ये एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमने कहा है CH3COOH में सोडा लाइम की रिएक्शंस, तो हम लोग NaOH CaO इस टाइप से भी लिख सकते हैं, CaO NaOH, या डायरेक्ट सोडा लाइम भी लिखा हो सकता है। तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन ही करना है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देते हैं, तो बन जाता है CH4। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी तो यहाँ पर CH4 हो जाता है प्लस CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है। तो इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम के साथ ट्रीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और एल्केन्स बनते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी नेक्स्ट रिएक्शंस। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट कार्बोक्सी ग्रुप की रिएक्शंस। कार्बोक्सी ग्रुप की रिएक्शंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें देखेंगे हीटिंग ऑफ कैल्शियम सॉल्ट।
तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर कैल्शियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो हम लोगों को जनरली एसीटोन मिलता है, एसीटोन या कीटोन्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग कैल्शियम सॉल्ट फॉर्मिक एसिड का मतलब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। ये बात आपको क्लियर रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम कैल्शियम सॉल्ट हीट करते हैं तो हम लोगों को कीटोन मिलते हैं, जबकि अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो हम लोगों को फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। तो हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमने कहा है RCOO का होल ट्वाइस, या हम लोग ऐसे मान लेते हैं Ca और RCOOCA, ये है कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। कैल्शियम कार्बोक्सिलेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ से CaCO3 रिमूव हो जाता है, मतलब CaCO3। तो इस टाइप से हम लोग इसको रिमूव कर लेते हैं, कैल्शियम का कार्बोनेट रिमूव हो जाता है और बना देता है RCOR प्लस CaCO3। तो यहाँ से कैल्शियम का कार्बोनेट रिमूव होकर बनाता है कीटोन, या कीटोन कह सकते हैं इसको हम, कीटोन है, और हम लोगों को कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाता है। ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं CH3CO, कैल्शियम का ऑक्साइड बनाना है हमें, कैल्शियम का CH3CO, और यहाँ पर हम लोगों ने लगा दिया Ca, ये कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट की अगर हम रिएक्शंस कराते हैं या हीट करते हैं इसको तो हम लोगों को मिलने वाला जो प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर देखो CaCO3 इस टाइप से रिमूव हो जाएगा, CaCO3 रिमूव हो जाएगा और बना देगा CH3COCH3 प्लस CaCO3, मतलब यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस टाइप से इनके हीटिंग इफेक्ट हो जाते हैं, तो इसको नोट कर लें। फिर हम लोग देख लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट को। अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम फॉर्मेट, नोट कर लिया होगा। कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो कैल्शियम फॉर्मेट में देखते हैं कि कैल्शियम फॉर्मेट क्या है, HCO, ऐसे हम लोग बना दे रहे हैं HCO और यहाँ पर ये कैल्शियम फॉर्मेट है। कैल्शियम फॉर्मेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद देखो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये निकल गया तो हम लोगों को मिला HCHO इस टाइप से, CaCO3 तो HCHO बना, HCHO प्लस CaCO3, तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड्स मिलते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैल्शियम सॉल्ट अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट गर्म करते हैं एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, अगर फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट गर्म करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है, लेकिन अगर और अदर दैन फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मिक एसिड के सॉल्ट हम गर्म करते हैं तो हमें एसीटोन्स मिलते हैं। क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लें। हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस। यहाँ पर बात एक और ध्यान देने वाली है कि जैसे हम लोग सिंगल कैल्शियम सॉल्ट को अगर हम गर्म करते हैं तो अगर हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया तो एसीटोन मिलता है, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया तो फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिक्स करके गर्म करते हैं तो फिर यहाँ पर मिलते ही एसीटोन है, यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलेगा या एस्टैल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ पर हमें कीटोन नहीं मिलेगा। ये बात याद रखना है कि यहाँ पर कीटोन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये याद रखना, देखो जैसे हम लोग बात करते हैं मिक्स सॉल्ट को अगर हम हीट करते हैं, मिक्स सॉल्ट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को कीटोन नहीं मिलते। कीटोन का सिर्फ एक कंडीशन है कि हम फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी भी
कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को सिंगल गर्म करते हैं, तब अगर हम मिक्स सॉल्ट में मान लेते हैं जैसे RCOO का होल ट्वाइस Ca है प्लस HCOO का होल ट्वाइस Ca है, अगर हमने इसको गर्म किया है तो जब भी हम इसको हीट करते हैं तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो मिलता है RCHO, मतलब एल्डिहाइड ही मिलते हैं। यहाँ पर कैल्शियम फॉर्मेट की ही यहाँ पर जीत होती है और यहाँ पर ये नहीं मिलते हैं। बात क्लियर हो गई होगी। और इसके साथ साथ मिल जाते हैं हमें, यहाँ पर 2 मोल्स लिख लो, और यहाँ पर भी हमें कैल्शियम के कार्बोनेट मिल जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो आपको याद रहनी चाहिए। तो ये है कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, और ये है कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। तो हम लोगों को मिल जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स मिल जाते हैं। अब हम लोग इसका एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा है CH3COO का होल ट्वाइस Ca है, ये है कैल्शियम एसीटेट की रिएक्शंस हमने करा दी है HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये है कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट की अगर हम रिएक्शंस कराते हैं तो हम लोगों को मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो है CH3CHO, मतलब एसिटैल्डिहाइड मिलता है, एसिटैल्डिहाइड मिल जाता है, प्लस CaCO3 बन जाता है। तो इस टाइप से हम लोग देख लेते हैं कि कैल्शियम के सॉल्ट हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो उनकी हीटिंग, ये कई बार बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, या इंटर कन्वर्जन में भी इन चीज़ों को बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो इसको नोट कर लेंगे। और अब हम लोग देखते हैं इनकी नेक्स्ट रिएक्शन, जिसमें हम लोग देखते हैं सिमेट रिएक्शंस। नोट हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इनकी इसमें 1-2 नेम्ड रिएक्शंस हैं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस रिएक्शंस का नाम है सिमेट रिएक्शन, SCHI, सिमेट रिएक्शंस जो होती है, सिमेट रिएक्शंस में सिमेट रिएक्शंस ये एक्चुअल में हाइड्रोजोइक एसिड के साथ H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि इस सिमेट रिएक्शंस में एमीन्स बनते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं RCOOH की रिएक्शंस, हम लोगों ने हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है HN3, ये जस्ट वैसे ही है जैसे अमोनिया NH3 होता है, लेकिन यहाँ पर HN3 है, तो ये है हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शंस कराते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, तो यहाँ पर जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो RNH2 प्लस CO2 प्लस N2 गैस मिलती है हमको। ये बात आपको याद रखना है कि इसमें ये देखो कार्बन, जो हम इंटर कन्वर्जन हम लोगों ने डिस्कशन किया है लास्ट वीडियो में, वहाँ पर हम लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया है कार्बन के नंबर्स को रिड्यूस करने के लिए। तो ये बात आपको याद रखना है, ये एमीन्स बन जाती है, एल्किल एमीन है, एल्किल एमीन। क्लियर हो गया होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ऐसे ही हम लोग इसमें एक और रिएक्शंस देख लेते हैं। CH3COOH की रिएक्शंस HN3 हाइड्रोजोइक एसिड से कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं, तो हम लोगों को मिलता है CH3NH2 प्लस CO2 प्लस नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है, और हम लोग को प्योर एमीन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एमीन के फॉर्मेशन में भी हम लोगों को बेनिफिट दे सकता है। तो ये है मेथिल एमीन, ये है मेथिल एमीन। इस टाइप से हम लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है।
तो इसको नोट कर लें। फिर हम लोग इसमें जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हुन्स-डीकर रिएक्शंस या बोरीडीन हुन्स-डीकर रिएक्शंस में डिस्कशन करते हैं। तो इसको नोट करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं बोरीडीन हुन्स-डीकर रिएक्शंस। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस को, जिस रिएक्शंस का नाम है बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शंस। बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शंस, बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन। एक्चुअल में इस रिएक्शंस में क्या होता है, बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट को हैलोजन के साथ, हैलोजन में स्पेशली ब्रोमीन या क्लोरीन होंगी, और इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शंस कराते हैं, तो हम लोगों को जो मिलने वाला प्रोडक्ट है वो हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे हम बात करते हैं RCOOAG, ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी हम रिएक्शंस किससे कराते हैं बोरोडीन हुन्स-डीकर रिएक्शंस में, Br2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम लोगों को मिलने वाला जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है हमें यहाँ पर हम लोग Br2 ले लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर हम RBr कर देंगे या RX कर देंगे। हम लोग यहाँ पर X कर ले रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शंस में X2 कर दिया हमने, तो यहाँ पर RX मिलेगा, प्लस यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी, तो यहाँ पर हम लोगों ने CO2 रिमूव कर लिया, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें AgX प्लस AgX। तो इस टाइप से हम लोगों को यहाँ पर एल्किल हैलाइड मिल जाते हैं, एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स मिल जाते हैं। ये है सिल्वर साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट होते हैं। क्लियर। अब हम लोग इसमें एक रिएक्शंस और देख लेते हैं। तो एक रिएक्शंस इस टाइप से, जैसे हमने कहा है CH3COOAG, सिल्वर एसीटेट की रिएक्शंस हमने करा दी है ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम लोगों को मिलने वाला जो प्रोडक्ट है CH3Br है, प्लस CO2 गैस है, प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड मिल जाता है। तो ये है सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, और यहाँ पर हमें मिल जाता है मेथिल ब्रोमाइड है, 1 कार्बन का है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड्स हमें यहाँ पर ये मिल जाता है। तो इस टाइप से हम लोगों ने ये रिएक्शंस डिस्कस कर ली है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने लगभग कार्बोक्सिलिक एसिड की सभी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली, लेकिन इसमें एक रिएक्शंस और है जिसमें हम कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस और डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोगों की जो शेष रिएक्शंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग ये देखते हैं कि जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हम लोगों को एल्केन्स मिलते हैं, एल्केन्स मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर और हाइड्रोजन मिलता है। तो ये बात आपको याद रखना है कि हमने क्या किया है, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के, जैसे हमने कहा है RCOO के प्लस वाटर्स में हमने इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की है, इलेक्ट्रोलिसिस की है, तो हम लोगों को मिल जाएगा R प्लस CO2 भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, और हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर H2, यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा KOH प्लस CO2 प्लस H2। तो इस टाइप से हम लोगों को, अभी इसमें हम डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एनोड पर रिलीज होती है, जबकि हाइड्रोजन कैथोड पर। ये एनोड पर रिलीज होती है,
एनोड पर और ये कैथोड पर, कैथोड पर। तो ये हम लोग अभी डिटेल्स इसमें डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो ये आपको याद रखना है कि हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सी ग्रुप की सभी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्किल ग्रुप की केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग इनके टेस्ट और इनके यूजेस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक इसको कंप्लीट करिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे।